नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी को एकजुट कर रहे हैं और जिस तरह पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की जोड़ तोड़ की राजनीति भारत में चल रही है, नीतीश कुमार के इस कदम की सराहना अन्य विपक्षी पार्टियों के अलावे आम जनता ने करना प्रारंभ कर दिया। बताऊं मैं आपको कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई। नीतीश कुमार ने खुला चैलेंज किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि साथ में रहे, लेकिन एक भी वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिया, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कहकर पीछे हट गए। 15 लाख देने का वादा किया, रोजगार और नौकरी देने का वादा किया, लेकिन कहीं किसी भी मुकाम पे नहीं पहुंच पाए। ऐसी स्थिति में जनता के भावना को ख्याल में रखते हुए नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ लिया और सरकार बनाया। पिछले दिनों नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से राबड़ी आवास में जाकर मंत्रणा किया। फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हुए और विपक्ष के सीपीआई सीपीएम माले, राहुल गांधी, शरद यादव, देवीलाल के पुत्र सहित जितने भी विपक्षी पार्टी के सदस्य, सारे पार्टी के सदस्यों से मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात करी। लौट कर आए, फिर लालू प्रसाद यादव से मंत्रणा की। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजद के और उनके पुत्र तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिलकर बिहार ही नहीं पूरे भारत में जबरदस्त धक्का देने का भाजपा को प्लान बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के इन दिनों बोलती बंद है। नीतीश कुमार के एक्शन में आते ही भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो गई। हर मुकाम पे भाजपा फेल्योर नजर आई। केवल वादे किए जाते हैं, वादे पूरा नहीं किए जाते हैं, हर वादे झूठे निकल रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, गैस की कीमतें इतनी बढ़ गई कि लोगों के घरों में चूल्हे बंद हैं। तो इस तरह से मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो माली हालत लोगों की है वह काफी खराब हो चुकी है। लोग एक शाम खाना बनाते हैं तो दूसरे शाम के लिए सोचते हैं। नाश्ता घरों में बनना बंद हो गया, लोग तड़प रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी, नौकरी और रोजगार देने का इन्होंने वादा किया। लोगों को उम्मीद है, बहाली निकल रही है, लोग फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन जो देश की हालात है, जिस तरह देश के अंदर में भाजपा ने बेमनस्ता पैदा किया, जिस तरह भाजपा ने कटुता पैदा किया, जिस तरह भाजपा ने श्री राम का नाम लेकर श्री राम को अपना जागीर समझते हैं, इस भावना को फैलाकर लोगों को कमजोर करने का काम किया। मूलभूत जो सुविधा है वो जनता को प्राप्त नहीं हुआ। जो मूल बात है, जो मूल मुद्दा है, उससे लोगों को भटकाने के लिए पाकिस्तान की तस्वीर दिखाई जाती है। पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, पाकिस्तान में भूखमरी है, पाकिस्तान में ये हुआ, पाकिस्तान में वो हुआ। भाई, पाकिस्तान के विषय में नेशनल टीवी में जिस तरह प्रचार की जाती है, पाकिस्तान से भारत के लोगों को क्या लेना देना। लोगों को अभी भी वर्तमान वक्त में भी तस्वीर केवल हिंदू मुसलमान के भावना को भड़काने के लिए
दिखाई जाती है। बातें भाजपा के लोगों की हिंदू मुसलमान और एकता को तोड़ने की बात होती है। अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुख से यह नहीं निकला कि देश में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, देश में कितने बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ी तो उसे कैसे कम किया जा सकता है, कैसे उद्योग धंधे लगे, कैसे लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिले, कैसे सरकारी खाली पड़े पदों की बहाली निकले और युवाओं को भरा जाए। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बात नहीं करते। केवल विरोधी पार्टी का विरोध, केवल विरोधी पार्टी पर व्यक्तिगत लांछना लगाना, केवल विरोधी पार्टी को नीचा दिखाना, अपशब्द का इस्तेमाल करना भाजपा की नीति बन गई है। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। 20 के चुनाव में उन्हें बिहार से उठाकर फेंक दिया गया, राजनीति से दूर कर दिया गया। दिल्ली में राज्यसभा सदस्य बनकर बैठे हुए हैं, उनकी कोई पहचान अब नहीं रही। लेकिन इन दिनों महागठबंधन की सरकार बनते ही नीतीश कुमार और तेजस्वी के खिलाफ में सुशील कुमार मोदी भी बोलना प्रारंभ कर दिया कि कहीं बिल्ली के भाग से छीका गिरे तो मेरे हाथ में मिले, ये स्थिति हो गई है। राजद के नेताओं का दावा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं वो राजद के ही फैक्ट्री से पैदा लिए हैं और आज वो भाजपा के गोद में बैठ के भजन गा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हर बात को मैं आगाह करता हूं, बताता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो जनता के बीच में जो उम्मीद जगी है, जो जनता के बीच में आशा जगी है कि कोई तो है जो प्रधानमंत्री को धक्का दिया। लोगों के बीच में यह चर्चा है कि बिहार अग्रणी रहा, बिहार के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू यादव ने हिम्मत दिखाया, ईडी सीडी सीबीआई के डर को छोड़कर इसने भाजपा का तख्ता पलट किया और भाजपा के खिलाफ बिगुल फूका और पूरे देश के नेताओं को एक करने का कार्य प्रारंभ किया। यह श्रेय नीतीश कुमार और लालू यादव को जाता है। कोई तो आगे बढ़ा, यह लोग कहते हैं। लोगों के बीच में यह बात चर्चा का विषय है कि नीतीश कुमार ने हिम्मत दिखाया और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने खुला चैलेंज दिया भाजपा को, मोदी को, और कहा 50 सीट पर समेट देंगे। अगर विपक्षी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और सब विपक्षी मिलकर लड़ते हैं तो इसे 50 सीट पर समेटा जा सकता है। तो बड़ी बात यह हुई कि नीतीश कुमार जो बिहार के बिहारी हैं, और बिहारी हमेशा ऐसा कुछ करता है जिससे बिहार की नाम पूरे देश में चर्चा में आती है। बिहार के नीतीश कुमार ने गुजरात के मोदी जी को धक्का दिया, चैलेंज किया, नेताओं को एकजुट कर रहे हैं और बिहार से भाजपा को खदेड़ने का काम किया और भाजपा के नेताओं की बोलती बंद कर दी। यह बड़ी बात है। अब जरूरत है जनता के अंदर जो हिम्मत जगी, जो आस जगी, जो जनता यह समझ रही थी कि मोदी के अलावे भारत में कोई नहीं, यह मिथ्या टूटा है। अब लोगों को उम्मीद जगी है कि नीतीश कुमार चेहरा हो सकते हैं और अगला देश के प्रधानमंत्री, बेदाग मुख्यमंत्री, जो 8 बार मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार हो सकते हैं। और नीतीश कुमार ने दावा किया है कि विपक्ष एक होकर जब चुनाव लड़े और भाजपा को शिकस्त देने के बाद बैठक कर निर्णय किया जाएगा किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। उन्होंने बड़ी बात कही और अब लोगों के अंदर उम्मीद जगी है। लोग कहने लगे हैं कि मोदी, अब बस मोदी के विकल्प के रूप में नीतीश कुमार आ चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी
और अलगाव, टूट, दरार 8 साल में जितने पैदा हुए हैं, अब उसे भरने का वक्त आ गया। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों यार मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।